नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मस्ती की इट्स टाइम फॉर माइंड की तीसरे दिन में। आज हम लोग माइंड की एक्सरसाइज एंड आज हमारा टॉपिक है माइंड मूवमेंट्स एंड गेम्स एक्सरसाइज। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले हमको अपने आप को एनर्जेटिक करना है। हमने अभी तक दिन भर में जो भी काम किए हैं उसको हमें अपने आप को उन सभी कामों से डाइवर्ट करना है, उनसे डिटैच करना है। तो अगर हमें हमारे उस पास्ट वर्क से, उस दिन भर के काम से, बोरियत से, थकान से दूर होना है, उससे अलग होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वार्म अप करके हम लोग वापस आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सबको पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि वार्म अप हमें कैसे करना है, तो आई होप आप सब लोग जानते हैं और अब आप सब लोग उसी के लिए रेडी हो जाइए। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए एंड टेक योर पोजीशन। वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज। स्टैंड अप एवरीवन, टेक योर पोजीशन। लाइव ऑडियंस भी हमारे साथ में जो जुड़ी हुई है वो भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाएंगी और हम लोग जो वार्म अप कर रहे हैं उस वार्म अप एक्सरसाइज को वो भी करेंगे। Okay, so before starting our warm up, we will shake our body. Shake your body, 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 shake your shake, 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 shake. Okay. Now we will do warm up exercise. 5 times right leg, 5 times left leg, 5 times right hand, 5 times left hand. 4, 3, 2, 1. Hurray. Okay. Are you ready everyone? So take your position. We will start after our 3 count. So 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Hooray! Okay. One more time we will do warm up. Again, take your position. 3, 2, 1. Start. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Hooray! Breathe in. Breathe out. Okay, now relax and go back to your seat. Take your seats. Okay. So हम लोगों ने वार्म अप कर लिया है। अब आई थिंक हम सभी लोग हमारे इस माइंड की जो 3rd डे वर्कशॉप चल रही है, जिसमें जो 5 डेज वर्कशॉप चल रही है और जिसमें आज हमारा 3rd डे है, उसमें हम लोग वापस आ चुके हैं। लास्ट 2 डेज में हमने जो कुछ भी सीखा वो हम सबको याद है, उसको हम अपने माइंड में रख चुके हैं। कल आप लोगों को मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, कुछ टेक्निक्स बताई थी कि किस तरीके से आप माइंड के एक्शंस की डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं उन चीज़ों से कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थिंग्स के साथ एंड देन उन थिंग्स को हटा के। ओके, आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। माइंड के कुछ बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। कुछ स्पेशल वॉक्स होती है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है। आज हम उस मूवमेंट्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग एक गेम खेलते हैं। ओके, हम लोग एक गेम खेलते हैं। जो हमारी लाइव ऑडियंस है वो भी ये बात देखिए कि हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं। अब हम लोग गेम खेल रहे हैं। आप सब ने बास्केटबॉल,
कैच वाला गेम तो खेला ही होगा, ठीक है। अब आपको मेरे हाथ में बॉल दिख रही है, बॉल दिख रही है आपको मेरे हाथ में, कैसे दिखेगी? माइंड वाली बॉल है, अब देखो अब दिखेगी। माइंड की ये बॉल आपको दिख रही है मेरे हाथ में, ओके। ये माइंड की एक बॉल मेरे हाथ में है जिसको मैं उछाल रही हूँ और मैंने कैच किया, उछाला और मैंने कैच किया, उछाला और मैंने कैच किया, यस, अगेन यस, ओके। अब इस बॉल को मैं 3 टाइम उछालूंगी एंड कैच करूंगी एंड 3rd टाइम पे मैं अपने सामने किसी भी एक पर्सन का नाम लेके उसे ये बॉल थ्रो करूंगी और जिसका भी मैंने नाम लिया है उस पर्सन को ये बॉल कैच करनी है, ओके। ये जो मेरे हाथ में बॉल है इसको मैं 3 टाइम हवा में उछालूंगी और तीसरी बार हवा में उछालने के बाद जैसे ही मैं इसे कैच करूंगी इसको मैं थ्रो करूंगी किसी भी एक जने का नाम लेके और जिसका भी मैंने नाम लिया है वो इस बॉल को तुरंत कैच करेगा, वो भी 3 टाइम इसको उछालेगा, कैच करेगा और 3rd टाइम पे वो किसी और पर्सन का नाम लेके उस बॉल को आगे थ्रो करेगा, ओके। आप सबको सबके नाम दिख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किसका किसका नाम है, जैसे मुझे मोनिका सिंह दिख रही है, मुकुल दिख रहा है, ओके, तो प्रियंवदा दिख रही है। तो इस तरीके से मैं किसी भी एक जने का नाम लेके बॉल थ्रो करूंगी, मैंने जिसका नाम लिया है वो इसे तुरंत कैच करेगी। आगे समझ में क्लियर है ये, ओके। तो ये मेरे हाथ में एक बॉल है, ओके, ये बॉल है, मैं इसको उछाल रही हूँ, कैच, प्रियंवदा, प्रियंवदा कैच इट, यस। अब आप सबको यही करना है, बॉल को कैच कीजिए एंड थ्रो कीजिए अपने किसी भी फ्रेंड के पास। यू कैन टर्न ऑन योर माइक, यू कैन टर्न ऑन योर माइक ताकि आप जिस भी फ्रेंड के पास में ये थ्रो कर रहे हैं उसका नाम सुनाई दे, ओके। 3 टाइम, यस, आपको 3 टाइम इसको हवा में उछालना है, उसके बाद आपको थ्रो करना है अपने किसी भी फ्रेंड की तरफ, ओके। चलिए स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 स्टार्ट, कैच, 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 आराध्या, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड, थ्रो, यस, पाखी, वेरी गुड, लक्षिता, वेरी गुड बेटा, ओके। अभी हमको ध्यान रखना है कि हमारी बॉल का साइज सेम रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो बैट बॉल वाली बॉल होती है वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, ना कि बास्केटबॉल वाली बॉल, क्योंकि कई बच्चे इतना साइज करके बॉल उछाल रहे हैं, तो वो बड़ी साइज की बॉल नहीं है, वो छोटी साइज की बॉल है, तो आपको छोटी साइज में उछालनी है, छोटी ही साइज पकड़नी है, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि माइंड में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का इल्यूजन ब्रेक किया तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि आप दिखा क्या रहे हो, वो क्या चीज है। अगर आप छोटी बॉल का साइज दिखा रहे हो तो आपको उसी को कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना है। आप ये छोटी बॉल उछालते, अभी ये छोटी बॉल उछाली, छोटी बॉल कैच की, छोटी बॉल उछाली, अब आप बड़ी नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी बॉल नहीं हो सकती, नहीं तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि ये हवा में तो इन्होंने छोटी बॉल उछाली थी, कैच करते टाइम बास्केटबॉल कहाँ से आ गई। ओके, तो बेसिकली ये जो बॉल वाली एक्सरसाइज है ये आपका माइंड में एक साइज का जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको आपको ध्यान में रखने के लिए की जाती है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके साइज को आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, जैसे कल भी मैंने बात की थी कि साइज एक लाठी है, एक लठ है, ठीक है।
अभी मान लीजिए मैं यूं यूं कर रही हूँ, तो अब आप बताएंगे कि वो क्या चीज है। ओके, क्या लग रहा है आपको ये? ओके, गिटार। ओके, गिटार लग रहा है। ओके, अभी मैं दिखाती हूँ इसको। गिटार, वेरी गुड। सब बच्चों को गिटार लगाइए। ओके, तो यानी अभी आपको सबको एक साथ सबको क्यों गिटार लगाइए? क्योंकि मैंने इसकी स्ट्रिंग को यूं बजाया, मैंने इसके जो स्ट्रिंग है उनको इस तरीके से बजाया, तो आपको मेरे हैंड्स मूवमेंट देख के समझ में आया। ओके, अब अगर मैं इसमें ये कर रही हूँ, अब क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? पियानो। ओके ओके, ये आपको पियानो लगा। अब बताइए, कीबोर्ड। वेरी गुड। किसने बोला कीबोर्ड? वेरी गुड। तो अब आप देखिए, मैं अगर ये साइज, मैंने साइज इतनी सी रखी क्योंकि कीबोर्ड इतना सही होता है, मैंने इसलिए अपने हाथों को दोनों को पास में रखा, तो ये मेरा क्लियर हुआ कि मैं कीबोर्ड पे काम कर रही हूँ। लेकिन मैं जब पहले कर रही थी तो मैं इतनी दूर दूर भी बजा रही थी, तो उससे आपको क्या लगा कि मैं पियानो बजा रही हूँ। तो आपको फर्क समझ में आया कीबोर्ड और पियानो का? तो ये हमको साइज से भी हमारे माइंड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। एक्शन दोनों का सेम है, मैं दोनों पे यही कर रही हूँ, फिंगर चला रही हूँ, लेकिन ये पास में फिंगर है तो ये साइज छोटा दिखा रहा है, और ये दूर फिंगर है तो ये साइज बड़ा दिखा रहा है। ओके, आया आपको समझ में कि साइज किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैटर करता है। ये सबको क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ओके, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट लेटर। ओके, अब हम लोग माइंड के कुछ स्पेशल मूवमेंट्स पे चलते हैं, बेसिक मूवमेंट्स पर, जो कि है जैसे कि वैसे तो बाकी मूवमेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ के होते हैं। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, पानी पीना है तो वैसे ही करेंगे, छुपना है तो वैसे ही छुपेंगे, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। बट कुछ स्पेशल मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमको थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और उसके बाद में वो हम उसमें भी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमें माइंड में दिखाना है कि हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं या हम रस्सी खींच रहे हैं। आप लोगों ने टंग ऑफ वॉर खेला होगा, रस्सी खींचने वाला गेम, जिसमें 2 टीम होती है। ओके, 2 टीम होती है, एक टीम एक तरफ से, एक टीम एक तरफ से रस्सी खींचती है। ओके, अभी हम लोग उसी चीज का एक माइंड करते हैं कि उसमें हमको कैसे ध्यान रखना है। अभी क्या होता है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैंने एक्ट करना है कि मैं रस्सी खींच रही हूँ। अब एक बात बताइए, अगर मेरे सामने भी कोई पर्सन खड़ा है जो मेरी तरह ही सेम वेट का, सेम एज का है और जो मेरी ही तरह स्ट्रॉन्ग है, तो उससे मैं रस्सी यूं तो नहीं खींच सकती पतंग की तरह, नहीं खींच सकती ना उससे मैं पतंग की तरह। ओके, तो उसका भी प्रेशर लग रहा है, मेरा भी प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे और फिर हम हमारे बॉडी को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, हमारा एक लेग आगे रहेगा ताकि हम प्रेशर लगा सकें। ओके, हम जब भी कुछ चीज खींचते हैं तो हमारा एक पैर आगे हो जाता है, हम खड़े खड़े पतंग उड़ा नहीं रहे जो लाइट वेटेड है और हम खींचते जा रहे हैं, सिर्फ हाथ काम कर रहे हैं, वो नहीं। ओके, अगर ये नॉर्मली आप खींच रहे हैं तो क्या है, वो वेट वाली चीज नहीं है। पर अगर वेट वाली चीज आप दिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे झुकाना है, और अब आपकी रस्सी यूं नहीं आएगी क्योंकि सामने वाले पर्सन ने भी रस्सी को वहीं से टाइट पकड़ा है। अब आपकी रस्सी आएगी आपकी बॉडी के साथ, सब जने अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और सेम एक्शन जो मैं कर रही हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, तो पहले आप अपनी रस्सी की साइज बनाने के लिए क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था, अगर हमको राउंड शेप दिखानी है तो क्या करना होता है, हैंड स्ट्रेट ले जाने होते हैं एंड देन उसे राउंड करना होता है। तो अभी हम लोग हैंड्स अपने स्ट्रेट लेके जाएंगे एंड देन हम उसको राउंड करेंगे जितनी हमारी रस्सी की साइज होती है।
इतना बड़ा रस्सा नहीं पकड़ रहे हम जो हम इतना बड़ा हाथ रखे, हम छोटी सी रस्सी पकड़ रहे हैं, तो हम अपने हाथ को छोटा करेंगे। ओके, हमने छोटा सा हाथ किया, अब हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे क्योंकि हमको दिखाना है कि हम खींच रहे हैं। और मेन एक्सप्रेशन माइंड में होता है वो आपके फेस से होता है, क्योंकि डायलॉग नहीं है। अगर मैं यूं करके दिखाऊंगी, चुपचाप मेरा फेस ब्लैंक है। ओके, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरा फेस ब्लैंक है, ये वही टेक्निक है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो फॉल्स लग रहा है, वो झूठा लग रहा है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन सेम टेक्निक के साथ अगर मैं एक्सप्रेशन कि मुझे खींचने में तकलीफ हो रही है, मेरा प्रेशर लग रहा है, तो उसमें मैं एक्सप्रेशन दूंगी, मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन दूंगी, अपनी बॉडी मूव करूंगी, तो वो रियल लगेगा कि हाँ मैं सच में कुछ खींच रही हूँ। ओके, तो मैंने ये पहले रस्सी को पकड़ा, बॉडी शिफ्ट की, पर खींचा, ये मैं गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि सामने वाले ने रस्सी छोड़ दी। ओके, तो इस तरीके से अब क्या हो सकता है कि सामने वाले ने रस्सी छोड़ी, या आप यूं कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, अब आप रस्सी छोड़ दो। ठीक है, वो लोग गिर गए तो अब आप उनके ऊपर हंस रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अभी ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखती हूँ कौन कौन कर रहा है। मुझे एक बार आप सभी रस्सी खींचना वाला एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, रस्सी खींचने वाले मूवमेंट्स करके दिखाएंगे। ओके, टेक योर पोजीशंस, वेरी गुड। जरूरी नहीं है सबको गिरना है, आप गिरा भी सकते हैं। अपनी बॉडी शिफ्ट करेंगे बेटा, सीधा खड़े होकर नहीं खींच सकते ना, इतना लाइन नहीं है। खींचने के लिए दम लगता है, आगे शिफ्ट कीजिए, अपनी बॉडी शिफ्ट कीजिए, आगे डाउन कीजिए बॉडी। कई बच्चों ने बॉडी स्ट्रेट रखी हुई है, आपको स्ट्रेट नहीं रखनी है, आपको बॉडी को शिफ्ट करना है। यस, और रस्सी के हाथ नहीं जाएंगे। ओके, ये रस्सी खींचेगी। ओके, ये क्या था? ये आपका एक्शन था जिसमें आप आदमी को खींच रहे हैं रस्सी के साथ में। अब अगर मान लीजिए आपको रस्सी का एक और एक्ट है, आपको कुएं से पानी निकालने का एक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपने ये बाल्टी ली, कुएं में डाली, रस्सी गई। अब इस एक्ट में आप रस्सी को खींच सकते हैं। ओके, ये आपने रस्सी जो पकड़ रखी है, ओके, ये आपने रस्सी पकड़ रखी है, इसको आप खींच सकते हैं क्योंकि वो इतनी हैवी नहीं है, वो ऊपर आ रही है। तो आप रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी आ रही है, फिर नहीं ला रहे हो, फिर आ रही है, वो छोटी होती जा रही है, और फाइनली जब आ गई आपने ये उसे पकड़ा। और जब आप कोई हैवी चीज उठाते हैं तो आपका वेट शिफ्ट हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हैवी चीज, एक पानी की भरी बाल्टी उठा के देखिए, तो पानी की बाल्टी उठाते हैं तो आप क्या होते हैं, थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, होते हैं ना। ओके, तो उस तरीके से आपका वेट हल्का सा आप शिफ्ट करेंगे। अपनी बाल्टी उठाई, आपने शिफ्ट किया, एंड देन इसको पकड़ के डाल। ओके, आपको रस्सी के तीनों मूवमेंट्स मैंने बता दिए हैं कि अगर आप रस्सी खींच रहे हैं तो कैसे करेंगे, आप पर्सन के साथ रस्सी खींच रहे हैं तो कैसे करेंगे, पतंग वाली डोर खींच रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों का साइज, तीनों का वेट अलग अलग है और तीनों की सिचुएशन अलग है। तो आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन से, आपके एक्सप्रेशन से पता लगेगा कि आप कौन सी चीज या किस तरीके की रस्सी खींच रहे हैं। ओके, अब ये आपका रस्सी खींचने का एक्शन हुआ। अब हम लोग आते हैं वॉक पे। ठीक है, माइंड में बाकी एक्शन नॉर्मली होते हैं, बट वॉक एक अलग तरीके से होती है। उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग उसमें चलते नहीं हैं, हम एक ही जगह पर खड़े हुए दिखाते हैं कि हम चल रहे हैं। ओके, कि हम चल रहे हैं। ओके, अभी इसमें मैं आपको 2-3 तरीके की वॉक दिखाऊंगी। पहला हम ये दिखाते हैं कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं। ठीक है, कि एक पर्सन है, वो बहुत दूर से चलकर आ रहा है, तो वो धीरे धीरे पास आता है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि जब कोई चीज दूर होती है तो वो बड़ी दिखती है कि छोटी दिखती है? छोटी दिखती है, ऑब्वियस है, छोटी दिखती है। तो इसीलिए अगर हमको ये दिखाना है कि हम दूर से
चलकर आ रहे हैं तो हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल से उड़ जाए, नहीं, हमको हमारी वॉक को छोटा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमको हमारे हाथ पास में रखने होंगे, हमारी बॉडी। अच्छा, अब जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो आप पैर, मेरे पैर पे नोटिस कीजिएगा। ओके, एक सेकेंड मैं और कैमरा एंगल सेट करती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको मेरे पैर देखना है। इसमें क्या है, हम नॉर्मल जैसे चलते हैं तो हमारे पैर बेंड होते हैं, सेम है, बस हमको उसी जगह पे करना है। वॉक के लिए हमको क्या करना होता है, ये पैर आगे रख के इसको खींचते हुए पीछे लाकर रखना होता है, और जब ये पैर पीछे आने वाला होता है, रखने वाला होता है, फिर ये आगे चला जाता है, फिर ये खींच के आता है। और अब इसमें आप जब चलते हैं, नॉर्मली जब आप चलते हैं तो आप यो होके तो नहीं चलते हैं, आप स्ट्रेट चलते हैं ना। तो इसीलिए जब आप स्ट्रेट चल रहे हैं, तो जब आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो माइंड में भी आप स्ट्रेट ही चलेंगे। तो इसीलिए जब आप ये कर रहे हैं तब आप अपनी बॉडी का वेट इधर या उधर नहीं झुकाएंगे, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, अपने आप को ऊपर की तरफ टाइट अप रखेंगे। सब जने अपने आप को स्ट्रेट खड़ा रखिए, स्ट्रेट खड़े हो जाइए। नाउ अपना राइट लेग आगे लीजिए एंड उसको धीरे धीरे खींच के पीछे लाइए, और जब वो आपके पैर के बराबर आ जाए तब वो हल्का सा बेंड होगा, हल्का सा टर्न मुड़ेगा, फिर उसको आप नीचे लाइए और इसको बाहर ले जाइए। ओके, और बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी, साइड बाय साइड नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। ओके, अभी हमने क्या बोला कि हम दूर से पास आ रहे हैं, मतलब कोई इंसान है जो बहुत दूर से पास आ रहा है, उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने आप को हाथ बांध के छोटा सा रखेंगे। ओके, धीरे धीरे हम हाथों को खोलेंगे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि हम कैसे हैंड्स भी लाते हैं, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तब हम कोई भी यूं तो चलते नहीं है, यूं कोई चलता है क्या हाथ को स्ट्रेट किए हुए, नहीं ना। हम जब चलते हैं तो नॉर्मली हमारे हैंड मूव होते हैं। ओके, जैसे अभी मेरे हाथ है आगे पीछे हो रहे, आप सब वॉक करके देखिए, नोटिस कीजिए कि आप जब वॉक कर रहे हैं तब आपके हैंड्स कैसे मूव हो रहे हैं। ओके, ये देखिए नॉर्मल है। जब आप चल रहे हैं, ये वाला पैर आगे है तो आपका अगर राइट लेग आगे है तो आपका लेफ्ट हैंड भी आगे है, अपोजिट। ओके, सब वॉक करके देखिए, नोटिस कीजिए क्या है, राइट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड आगे है। फिर तुझसे यही माइंड में है, यही हमको माइंड में करना है। जब हमको राइट लेग आगे निकालना है तो हमारा पैर भी आगे आएगा। यस, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे सब जने 10 टाइम्स। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है जल्दी से, साइड बाय साइड भी आप कर सकते हैं। यस, मेरे पैर आपको इजीली दिख रहे हैं, आई होप सबको मेरे पैर समझ में आ गए होंगे, वॉक समझ में आई। यस, वेरी गुड गुड बेटा, आप बहुत ये पीटी नहीं है, आपको पैर उठाने नहीं है जमीन से, पैर आपके जमीन पे ही रहेंगे, आपको पैर हवा में नहीं उठाना है, पैर आपका जमीन पर ही है, ये आपको सिर्फ खींच के लाना है। आपको पैर को हवा में नहीं उठाना है, पैर को उठाना नहीं है। मुझे कुछ बच्चे स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो कि पैर को हवा में उठा रहे हैं, हवा में नहीं उठाना है। आपको पैर को, आप देखिए एक बार, आपको अपने पैर को आगे ले जाना है, ठीक है। फिंगर्स जो होती है पैर की, उससे उसको खींच के एक लाइन बना करके पीछे लाना है एंड देन एड़ी को नीचे रख देना है। फिर ये वाला लेफ्ट लेग का पैर आगे ले जाना है, स्ट्रेट लाइन में पीछे लाना है, नीचे रख देना है, हवा में नहीं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये पीटी वाला नहीं है, ये इस तरीके से है, खींच के पीछे लाना।
अप एंड डाउन नहीं करना है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आप यो यो होके नहीं चलते हैं, सिर्फ पैर का मूवमेंट है ये। अभी आप लोग पहले सिर्फ पैर के मूवमेंट्स कीजिए। हैंड्स जब आपके पैर के परफेक्ट हो जाए तब उसमें बाद में आप हैंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, पहले आप सिर्फ अपने लेग्स के मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। ओके, अब आपने चलना सीख लिया। ओके, अब आपको अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आप एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप एक मॉल में जा रहे हैं, आप चले गए, चल के वहां पे चले गए माइंड मैप में। अब उस बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं। ओके, आप घर जा रहे हैं, आप घर पहुंच गए चलकर। अब आपके घर पे जो सीढ़ियां हैं वो आप माइंड मैप में कैसे चढ़ेंगे? तो आप लोग जब भी चढ़े तो ये ध्यान रखिए, ओके। अब आपका ये आपका जो टो है वो पहले आएगा एंड देन ये बेंड होगा। ओके, यस यस बच्चा, मैं बताऊंगी बाद में आपको। पहले अभी जो एक्सरसाइज बताई जा रही है आप उस पर फोकस करेंगे। ओके, अब क्या है, हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ते टाइम आप लोगों के पास में एक रेलिंग होती है जिसको पकड़ के आप चढ़ते हैं। तो अब अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वो रेलिंग है। ओके, मान लीजिए ये सीढ़ी है और ये मेरी रेलिंग है, तो मैं कैसे, मैं अगर ऊपर चढ़ रही हूँ तो मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। तो ये ऊपर से मेरा हाथ नीचे आएगा, तो इससे क्या लग रहा है कि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। ओके, अब यही मैं ऊपर चढ़ गई, मैं ऊपर पहुंच गई, अब मुझे ऊपर बिल्डिंग से नीचे उतर के आना है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्या किया था चढ़ते टाइम, हमने पहले हमारी फिंगर्स के ऊपर हमने ये प्रेशर दिया था, फिंगर से हमने वॉक स्टार्ट की थी, देन इसके बाद में हमने इसको टो को पीछे किया था। ओके, ये अब हमको इसका अपोजिट करना है। अब हमको पहले क्या करना है, और अभी हमने हाथ क्या किया था, ऊपर से नीचे लाए थे। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम इतना हैंड अपोजिट करेंगे, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नीचे से ऊपर से नीचे हाथ लेके जाएंगे। ओके, और अब पहले हमारा टो आएगा, आया आपको समझ में? तो ये हेड मूवमेंट्स के एक्शन से आप बताएंगे कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं या आप नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते टाइम आपके हैंड्स ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर जाते टाइम आपके हैंड्स नीचे से ऊपर जाएंगे। ये क्लियर हुआ? आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने वॉक सीखी, हमने माइंड वॉक सीखी, हमने रस्सी खींचना सीखा, रस्सी के वेरिएशन सीखे। ओके, अब हम लोगों को कोई हैवी चीज उठाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? ओके, अभी हमको कुछ हैवी चीज दिखानी है, तो ठीक है, अभी मैंने ये एक लाइट सा पेपर है, ये उठा लिया, ये नॉर्मल था, मैंने नॉर्मली इसे उठा लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने उठा लिया। ओके, ये कुछ 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, इजीली मैंने उठा लिया। ओके, लेकिन अब यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, इसको मैंने उठाया, उठ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये भारी है। तो मैं इसके फेस के, ओके, आपको फेस एक्सप्रेशन पे मेनली ध्यान देना है। अभी ये नोट था, मैंने उठा लिया नॉर्मली, लेकिन अब यहाँ पे एक भारी चीज है, वो मैं कैसे उठाऊंगी? तो उसको उठाने के लिए आपको क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाना है कि वो बहुत हैवी है। कि भाई ये तो इतनी हैवी थी कि आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखी तो ये आपके पसीने आ गए। ओके, इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आपको पसीने आने वाला दिखाना ही है, वो एक एक्ट है। इस तरीके से आप भी उस चीज को दिखा सकते हैं। अच्छा,
अभी आपको समझ में आया कि हैवी चीज दिखाना, लाइट चीज दिखाना, ये सिर्फ आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बॉडी को मोल्ड कर रहे हो, आप उसी तरीके से फिर अपने एक्सप्रेशन को दिखा पाओ। अच्छा, अभी मैंने आप सबसे बोला था कि आप सबको बलून लेकर आना है। आई होप आप सब बलून लेकर आए होंगे। जो नहीं लाए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख लीजिए, फिर उसको बाद में आप लोग जब घर पे आप जाएं तब उसको बलून लेके कर लेंगे। जो भी बच्चे बलून लेकर आए हैं, आप उस बलून को फुला लीजिए, उसको हवा भर लीजिए। और ये देखिए, मेरे पास भी एक बलून है। ओके, कलर्स जो मैंने आपको बोला था कल कि आप लोगों को कलर्स लाने हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर के लिपस्टिक, वो हम लोग कल करेंगे। वो एक्सरसाइज कल पे हम लोग कल के लिए उसे ड्यू रखते हैं। आज हम बलून एक्सरसाइज का मैं आपको एक बता रही हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने जो बात की है वो शेप की बात की है, वो वेट की बात की है। आज की जो हमने क्लास में सीखा है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बलून से कुछ सिखाऊंगी। ओके, तो इसीलिए आप सब बलून, वेरी गुड, सब बच्चों के पास बलून है इतने सुंदर सुंदर। मेरा तो बलून बहुत ही सिंपल सा है। वेरी गुड। अच्छा, अभी हमको बलून बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं फुलाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा फुलाएंगे तो आपके हाथ में वो इजीली पकड़ में नहीं आएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बलून को फुला के उसे इस तरीके से बांध लीजिए ताकि उसकी हवा ना निकले। ओके, अच्छा, अभी आप अपने बलून को नीचे छोड़ दीजिए। अभी आप अपने बलून को नीचे छोड़ दीजिए। यस बच्चा, ओके। अभी अच्छा, एक बात बताइए, बलून बहुत हैवी होता है कि बहुत भारी होता है? यस, बलून। जिनके पास बलून नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी सिर्फ देख लो। जब हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप बलून लेकर के इसको प्रैक्टिस कर लेना, कोई इशू नहीं है। अगर अभी आपके पास बलून नहीं है तो बाद में आप इवनिंग में या कल या परसों जब भी आपके पास बलून आए तब आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान से देखो जिनके पास बलून नहीं है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? वेट की, कि भाई जो वेट है वो हमको दिखाना है हमारे बॉडी के वेट से। नॉर्मली बलून कितना हल्का होता है आप सबको पता है, आप सबके हाथ में बलून है, बलून कितना हल्का है। लेकिन अगर मेरे को दिखाना है कि मेरा बलून बहुत हैवी है, तो मुझे क्या है, मैं जा रही हूँ। ओके, मैं एक एक्ट करके दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ, मैंने देखा मेरा बलून है। ओके, मैंने इस बलून को उठाया, मैं दिख रही हूँ आपको? बहुत भारी है मेरा बलून। अरे, अभी तो मेरी चिपक ही गया। ये भारी नहीं आ रहा है। ये इस हाथ में चिपक गया। अच्छा, अभी ये एक्चुअल में चिपका नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक्ट सिर्फ इस तरीके से कर रही हूँ, मैंने इसको सिर्फ पकड़ रखा है एंड मैं एक्ट कर रही हूँ कि वो चिपक गया है, तो मैं दूसरे हाथ से उसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, पर वो खींच नहीं रहा है। हालांकि मैं एक्चुअल में नहीं खींच रही हूँ, अगर मैं एक्चुअल में इसे खींचूंगी तो ये आ जाएगा, बट मैं सिर्फ एक्ट कर रही हूँ ये दिखाने के लिए कि वो मेरे हाथ में चिपक चुका है, वो नहीं हट रहा है। तो मैं अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने बॉडी मूवमेंट से दिखा दूँ। अब क्या करें इसका, ये तो चिपक गया। अरे ये मुझे ले जा रहा है। इसको यहीं छोड़ के जाती हूँ मैं तो इससे आगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको अपने बलून को एक ही जगह रखना है। आप मूव कीजिए, इससे ऑडियंस को क्या लगेगा कि आपका बलून एक जगह स्टिक है, लेकिन आप मूव कर रहे हो। बलून वहीं रहेगा, वो वाला हाथ वहीं रहेगा, आप मूव कीजिए।
ओके। मेरा हाथ छूट ही नहीं रहा, कोई हेल्प कर दो। किसी को बुलाओ। बहुत भारी है। सर्विस सर प्लीज हेल्प कीजिए, मेरा ये बलून हटा दीजिए, प्लीज हेल्प कर दो कोई। आपका भी हाथ चिपक गया, मम्मी के पास जाए, किसी के पास जाए। मैं ना सर को बुलाती हूँ, सर मेरी हेल्प करेंगे ये बलून हटाने में। सर प्लीज ये बलून हटा दीजिए। फाइनली हट गया, हट गया। हाथ पोछे अपन ने, अब बलून। अरे ये तो बहुत भारी है। क्या आपका बलून भी भारी है क्या? उठ ही नहीं रहा, इसे रख दूं। बहुत भारी बलून था। और अब जो बलून आया है वो बहुत लाइट है, वो इतना लाइट है कि हम उससे इजीली खेल सकते हैं। ओके, तो अब इस बलून को आप उछालेंगे, आप करेंगे और करते करते फिर से ये भारी हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज के साथ उसके वेट को मेजर करके उसके साथ में प्ले कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो बलून ही हो, वो आपका कोई सॉफ्ट टॉय हो सकता है, वो आपकी डॉल हो सकती है। ओके, तो अभी आज हम लोगों ने बात की वेट की, शेप की, वॉक की, अप एंड डाउन माइंड वॉक, स्टेयर चढ़ना, स्टेयर उतरना। इन सबको आप लोग आज अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोग ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम के साथ ब्लैक वाइट पेंट एंड रेड लिपस्टिक के साथ मिलेंगे और कुछ नया क्रिएटिव करेंगे। तब तक मैं आज भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग अभी, मैं उसका लिंक चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो चैट बॉक्स में से वीडियो देख करके फिर मुझे अभी व्यू बताएंगे। एंड उसके बाद हम लोग वापस एक बार हमारे इसी क्लास में इसी मीट पर मिलेंगे और फिर हम लोग कल मिलेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस वीडियो के बाद में मैं सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए वीडियो देखिए अभी पहले एंड देन वीडियो के बाद में हम दोबारा मिलते हैं।